तो मेरे बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन को। स्टार्ट करते हैं बाय इट्स डेफिनेशन। क्या कहता है इसका डेफिनेशन? द कंप्लीट सेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि हमारे और आपके जैसे व्यक्तियों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है। आगे इसकी जोड़ रखा है इसने कि वेदर दैट ग्रुप कंप्राइजेस अ नेशन, या फिर वह राष्ट्र का निर्माण कर रहा हो, या फिर एक ऐसा समूह, ठीक है, लोगों का जिसका एक समान या एक जैसा क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक हो। कैरेक्टरिस्टिक किसी पॉपुलेशन या फिर किन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल का क्या हो सकता है? कल्चर हो सकता है, उसका संस्कृति के आधार पे, रिलीजन के आधार पे हो सकता है, साइज के आधार पे हो सकता है, टेरिटरी के आधार पे हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पॉपुलेशन के डेफिनेशन के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं कि पॉपुलेशन हमारे लिए कितना बेहतर है और कितना नुकसानदेह है। दैट इज व्हाट वी नोन एज द प्रोस एंड कॉन्स। दैट मीन्स एडवांटेजेस, दैट मीन्स डिसएडवांटेजेस, यानी कि खूबियां कमियां। देखो, खूबी की बात की जाए तो ये कह रहा है कि पहले वाले में कि इंक्रीज ह्यूमन कैपिटल, जिसे हम हिंदी में मानव पूंजी कहते हैं। बात समझ में आया ना? अब देखो, अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी रिसोर्सेज होती है, ठीक है, उनमें से अगर ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात की जाए तो ये सबसे सुपीरियर है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज यू कैन नॉट इवन इमेजिन टू एक्सप्लॉइट व्हाटसोएवर रिसोर्सेज यू हैव बीन एंटाइटल्ड फ्रॉम नेचर। यानी कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज का आप दोहन कर ही नहीं सकते जब तक आपके पास मानव संसाधन नहीं है। और वह मानव संसाधन जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, अगर उस ह्यूमन रिसोर्स में वैल्यू एडिशन हो जाए, ठीक है, वैल्यू एडिशन यानी कि पढ़ाई लिखाई पे खर्चा या फिर उसकी स्किल्स में डेवलपमेंट इत्यादि, तो अगर उसमें वैल्यू एडिशन होता है तो वो बन जाता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। तो अगर आपके पास पॉपुलेशन है और उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है तो आप समझिए कि आपके देश में या फिर किसी भी क्षेत्र विशेष में आपका ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा। और दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर अ कंट्री, बी इट अ सोशलिस्ट, बी इट कैपिटलिस्ट। हम जिस ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में जी रहे हैं वहां पे हम देखें कि पॉपुलेशन अगर आपका वैल्यू एडेड है तो आप समझिए कि आपके देश में कैपिटल में इंक्रीजमेंट होगा और खास करके ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीजमेंट होगा। अब ये कैसे प्राप्त होंगे? हमें इंजीनियर्स के रूप में प्राप्त होंगे, साइंटिस्ट के रूप में हमें देखने को मिलेगा ह्यूमन कैपिटल आपका, डॉक्टर्स इत्यादि, बहुत सारी चीजें, और टीचर्स, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द टीचर। ओके, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि मोर स्कोप फॉर इनोवेशन, नवाचार, नवाचार, नई नई चीजों को खोज निकालना। अगर पॉपुलेशन है तो इनोवेशन होगा, आपके यहां इनोवेशन होगा, बशर्ते ध्यान रखना है कि आपके ह्यूमन रिसोर्स में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। बात समझ लीजिए, अगर उसमें मूल्य क्या कहते हैं विस्तार नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि एक बर्डन ही बनेगा आगे चल करके। लेकिन हम पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपका पॉपुलेशन है तो इनोवेशन में भी आप आगे जाएंगे, आप आविष्कार भी कर पाएंगे, इन्वेंशंस भी होंगे, ठीक है। इसके बाद आपके यहां पैदा होंगे क्रिएटिव जीनियस, जैसे रामानुज, जैसे आर्यभट्टा, ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे स्वामी विवेकानंद इत्यादि, ठीक है। और विश्व स्तर पर अगर बात की जाए तो आइंस्टाइन, न्यूटन और इलन मस्क आज के डेट में। सो ये क्या है? क्रिएटिव जीनियस ही है ना। तो ये कहां से आते हैं? हमारे पॉपुलेशन से ही आते हैं। तो हमारे पास अगर पॉपुलेशन है, उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो आप समझिए कि हमारे देश में या फिर क्षेत्र विशेष में इनोवेशन भी होगा, इन्वेंशन भी होगा, और हम प्रोड्यूस करेंगे क्रिएटिव जीनियस को। आगे बढ़ते हैं बाबू। प्रोज में कह रहा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल फ्रॉम हायर पॉपुलेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल फ्रॉम हायर पॉपुलेशन। अगर आपके पास जनसंख्या है तो ये जो है इसमें स्केल अप होगा, यानी कि इसमें बढ़ोतरी होगी, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ठीक है। अगर हमने उस आवश्यकता से ज्यादा प्रोडक्शन करा तो हम उसको क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारे यहां जो है कि नहीं, जो इकोनॉमिक्स जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, वो साइकिल बढ़ेगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हम चीजों को प्रोड्यूस कर पाएंगे, और अपनी आपूर्ति के साथ साथ जब चीजों को हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे देन वी विल बी इन सरप्लस एंड वी विल बी व्हाट? कंपाउंडिंग मनी, यानी कि हम चीजों को और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अपने आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाते चले जाएंगे। तो ये जो है कि नहीं, अगर जनसंख्या है तो आप समझ लीजिए कि आप इकोनॉमीज को और भी स्केल अप कीजिएगा और भी बढ़ाइएगा अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि इनेबल स्पेशलाइजेशन। अगर आपके पास पॉपुलेशन है तो आपके पास स्पेशलिस्ट होंगे,
जैसे अभी हमारे भारत देश को विश्व किस रूप में देखता है? आउटसोर्स के रूप में देखता है। Why? Because we produce doctors, we produce engineers, we produce space engineers and scientists and so many more. पर्टिकुलरली इन टर्शियरी सेक्टर, खास करके सेवा क्षेत्र में जो हमारी इमेज है विश्व में, एक हम ग्लोबल स्तर पे एक आउटसोर्स का एक सोर्स है जी, समझ रहे हैं? तो हम स्पेशलाइजेशन भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपके पास पॉपुलेशन है तो आगे कह रहा है कि हायर पॉपुलेशन अगर है तो डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो इसका मोर एफिशिएंट भी होगा। मतलब देखो यहां पे कह रहा है कि अगर जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, अगर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है तो ये क्या करेगा? मोर एफिशिएंट होगा। मतलब समझिएगा, चीजें बहुत लिमिटेड होंगी और उसमें कैसे काम चलाना है ये चीजें जो है कि नहीं हम सीख पाएंगे, ठीक है। और सोर्सेज को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना हम समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कि अगर हमारे पास कुछ एकर्स ऑफ लैंड्स है और उसमें हजारों हजारों की संख्या में लोगों को आवास देना है, प्रवास करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इफिशिएंट टेक्नोलॉजी या फिर इफिशिएंट जो व्यवस्था है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, और भी अलग अलग प्रकार के फैसिलिटेशंस। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। तो दीज आर दी प्रोज, बेसिकली आपकी आवश्यकता के हिसाब से हमने यहां पे डिटेल किया। बहुत सारी चीजों को हम बता सकते हैं या फिर बताया जा सकता है, बट देयर इज दिस मच ऑफ रिक्वायरमेंट व्हाट आई अज्यूम ओनली। तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जहां पे हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखा, अब आते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन। क्या है जी? चलते हैं। कह रहा है कि ये देखिए, अगर ये जनसंख्या बढ़ती है तो प्रेशर क्रिएट होगा किस पे? नेचुरल इन्वायरमेंट पे। जनसंख्या बढ़ेगा तो यहां पे देखो सबसे बड़ी चीज नेचुरल इन्वायरमेंट पर प्रेशर, ठीक है। अब डेंसिटी बढ़ रहा है, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा, ठीक है, हमारे पास सीमित मात्रा में लैंडफॉर्म्स है, डेंसिटी बढ़ गई, जमीन पर प्रेशर बढ़ा, ठीक है। आगे चलते हैं। वाटर शॉर्टेजेस, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ी तो अगर किसी पर इंडिविजुअल्स पे अगर 5 लीटर पानी की आवश्यकता है, ठीक है, 1000 की जनसंख्या में, वो जनसंख्या बढ़कर के अगर 5000 10,000 होती है, तो बताओ कि पानी की जो पर लीटर कैपेसिटी है जो हमें चाहिए वो तो 5 लीटर से घट के नीचे आएगा ही आएगा। और बाय द टाइम अगर हम डिप्लीशन ऑफ वाटर ऑन द रेगुलर बेसिस इसी प्रकार से करते रहते हैं तो जो ग्राउंड वाटर है देयर वुड बी अ टाइम कि वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? हमको डिपेंडेंट होना पड़ेगा अदर सोर्सेज ऑफ वाटर, और इस तरीके से हम क्राइसिस में जाएंगे और चीजें और भी बुरी होती चली जाएंगी। आप एग्जांपल ले सकते हैं हमारे देश के, शिमला में जाइए, दिल्ली में जाइए, या फिर विश्व स्तर पे जाना हो तो केपटाउन चले जाइए, दक्षिण अफ्रीका के एक महानगर का नाम है, वहां पे पानी है ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा मतलब समस्या है यहाँ पे वाटर शॉर्टेजेस। इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो इंक्रीजमेंट इन पॉल्यूशन जरूर होगा, यानी कि प्रदूषण में वृद्धि होगी। सीधी सीधी बात है। घर की मतलब घर के उपयोग होने वाले आप जैसे कि एसी है, फ्रिज है इत्यादि, इन सारी चीजों का जब हम उपकरणों का उपयोग करते हैं बढ़ती जनसंख्या के साथ, या फिर मोटर व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है अलग अलग प्रकार से, तो क्या हम प्रदूषण को नहीं बढ़ाते हैं? हम पानी को कंटामिनेट कर देते हैं, हम सोइल को कंटामिनेट कर देते हैं, डिग्रेडेशन करा देते हैं, या फिर हमारे रहने सहने के तरीके। ये जनसंख्या है, जो बढ़ती जनसंख्या जो है कि नहीं बिल्कुल बिना मत्थे का काम करती है। अलग अलग तरीके से पोल्यूशन हम बढ़ाते रहते हैं, जल, वायु, ध्वनि, मिट्टी, जितनी भी चीजें करते रहते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर ये लगातार इसमें इंक्रीजमेंट होता रहा तो आज हम जिस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड जो मौसम में बदलाव देख रहे हैं, जो कि लोग इसको ये नाम दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये चीजें और बढ़ती चली जाएंगी। साथ ही साथ जितना जनसंख्या बढ़ेगा वेस्ट का क्रिएशन उतना ही ज्यादा होगा। अगर इसका हमने बढ़िया से इसका मैनेजमेंट नहीं किया तो ये जो चीजें हैं बीमारियां फैलाएंगी, ठीक है। और बढ़ती जनसंख्या में बीमारियों का फैलना एक बहुत इजी वे है किसी देश को, समाज को, समूह को तबाह करना और बर्बाद करना। और ये चीजें हम सामना कर चुके हैं इसका बहुत पहले से, जैसे प्लेग हुआ करता था, अभी फिलहाल कोरोना से जिस तरह से हम लोग तबाह हुए, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें जो थी कि इससे कहीं ना कहीं प्रभावित थी। तो हाइजीन मेंटेन करना ये बहुत बड़ी आवश्यक शर्त है हमारी। वेस्ट क्रिएशन होगा ही होगा। इसके बाद क्या हो रहा है बच्चा? कंजेशन, भीड़ भड़का, ठेलम ठेली। गांव में रहने वाला एक सामान्य आदमी हमारे तरह, आपकी तरह, अगर आपको डेंस इलाके में जहां कंजेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, आप घुटन महसूस कीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि ओवर यूज ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कहता है कि ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा उपयोग किसके? वैसे संसाधन का जो नॉन रीन्यूएबल है। जैसे नॉन रीन्यूएबल में क्या आ जाएगा बच्चा? कोल आ जाएगा, जैसे कोयला,
ठीक है, ये क्या है, एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इसका हम क्या विद्युत उत्पादन में करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। अब इसका लगातार हम उपयोग करते जा रहे हैं भयंकर स्तर पे। आप जाकर के झारखंड के कई एक ऐसे जिले हैं जहां पे कोयला का खदान है, वहां पे कई ऐसे क्षेत्रों में अभी भी आग लगी पड़ी है, नीचे का भूमि धंस गया है, कृषि योग्य भूमि बची नहीं है, लोगों का विस्थापन हो चुका है वहां पे। तो हम अगर ओवर यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये मेंशन करना है कि क्या प्रोज है, क्या कौन से, किसके, पॉपुलेशन ग्रोथ के। पॉपुलेशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं बच्चा, चलिए ठीक है। पॉपुलेशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं बाबू। अभी दुनिया में टोटल आबादी कितनी है, 8 बिलियन यानी कि 8 अरब, ठीक है। आप समझिए कि 1750 के आसपास जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। उस समय पूरे विश्व की आबादी जो हुआ करती थी, भाई मत छोड़ हटना यार, ठीक है। उस समय पूरे विश्व की आबादी केवल 550 मिलियन हुआ करती थी, समझिएगा, केवल 550 मिलियन आबादी हुआ करती थी, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि 10 गुना 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है, आबादी में यानी कि जनसंख्या में, ठीक है, 10 टाइम्स 10 गुना, ठीक है, पिछले 500 सालों में। यानी कि जितनी आबादी 500 साल पहले हुआ करती थी उसके तुलना में अभी वर्तमान की आबादी देखा जाए तो लगभग कितने गुना बढ़ोतरी हुई है, 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। इसमें जो सबसे मजेदार और आश्चर्यजनक बात है यह है कि केवल ये 20वीं शताब्दी एक ऐसा सेंचुरी है, 500 साल में केवल ये 100 साल यानी कि 20वीं शताब्दी, इसने, ठीक है, 4 गुना कुल आबादी का अकेले जो है कि नहीं इंक्रीज किया हुआ था। यानी समझ रहे हो मैटर, ठीक है। इस पूरे 500 साल में 10 गुना आबादी बढ़ी, ठीक है, और केवल 20वीं शताब्दी है, उसने कितना, अकेले 4 गुना यानी कि 6 गुना जो आबादी थी, जो 10 टाइम्स आबादी थी, ये पूरे क्या था 400 साल में बढ़ी जितनी, उतना अकेले इसने 20वीं शताब्दी में बढ़ा दी। समझ रहे हो, चलते हैं अगले पॉइंट पे आते हैं। कह रहा हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया क्या है भाई, हमारे भारत में जो जनसंख्या का वृद्धि दर है वह है 0.99% पर ईयर, 0.99% पर, यानी कि इतने गति के साथ हमारा देश जनसंख्या की वृद्धि को देख रहा है, फिर हासिल कर रहा है, फिर जो रजिस्टर कर रहा है। ये जो जनसंख्या का वृद्धि दर था वो सबसे अधिकतम कब था, 2018 में, जब इसका ग्रोथ रेट कितना था, 2.14%, ठीक है। इसके बाद मोस्ट पॉपुलस कंट्री का तबका हमें मिल गया, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश हमने चाइना को भी सरपास कर दिया है, ठीक है, और बन गए हैं 140 प्लस करोड़ वाले जनसंख्या वाले देश के रूप में दुनिया में स्थापित हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गर्व की बात है, हालांकि इसमें वैल्यू एडिशन करने की बात है। अब जो है कि नहीं, जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। तो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन के जो फैक्टर्स हैं बाबू, उसमें सबसे पहले जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे हम बात करेंगे। जियोग्राफिकल फैक्टर में सबसे पहला पॉइंट है आपका टोपोग्राफी, क्लाइमेट और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और लैंडफॉर्म्स। इन सारी चीजों को मैं अभी आपको दिखा देता हूं, इसके बाद अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे ये चीजें इंपैक्ट करती हैं। आप ध्यान रखिएगा, जियोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या है, पहले टोपोग्राफी, क्लाइमेट, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और लास्ट बट नॉट लिस्ट लैंडफॉर्म्स, ठीक है। ये जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगला जो है हमारा सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जिसमें पहला है अर्बनाइजेशन, दूसरा है सोशल और तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ये सारे कारक हैं जनसंख्या में विस्फोट, या फिर नहीं, जनसंख्या विस्फोट नहीं बल्कि जनसंख्या के वितरण के लिए जो हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके कारण क्या है, कहीं ज्यादा जनसंख्या है, कहीं कम जनसंख्या, ये सारे कारक हैं। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। आगे चलते हैं, चलिए। अब जो है कि नहीं, इसी वीडियो में हम चर्चा कर ही लेते हैं कि क्लाइमेट कैसे कैसे हमारे जनसंख्या को इंपैक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, अगर क्लाइमेट हार्श है यानी कि कठिन है, एडजस्टेबल नहीं है थोड़ा, ठीक है, समझ में आया, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म क्लाइमेट है यानी कि जलवायु,
और या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कोल्ड है तब भी डिजर्ट होगा, हॉट है तब भी डिजर्ट होगा, तो यह बताओ यहां पे पॉपुलेशन का डेंसिटी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, लोग विस्थापित हो जाएंगे, रहना ही नहीं चाहेंगे। सबको क्या चाहिए? क्लाइमेट चाहिए प्लीजेंट, जहां रहने लायक हो। समझ आया ना? अब प्लीजेंट का मतलब क्या है यहां पे कि सीजनल वेरिएशंस हो, जैसे कि हमारे यहां जलवायु है, 4 5 6 किस्म की जलवायु हमारे यहां, मतलब अलग अलग किस्म के सीजन मिलते हैं और अलग अलग सीजन का अलग अलग क्रॉप्स। अब क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए अनाज चाहिए, अनाज के लिए हमारे पास फर्टिलिटी से भरा हुआ सोल है। अब क्या चाहिए? सब कुछ है हमारे पास। अब क्या होता है कि ये चीजें कैसे मदद करती है? तो वेस्ट सुटेबल फॉर प्रॉपर क्रॉपिंग, ये चीजें जो है कि नहीं बेहतरीन ढंग से आपको खेती बाड़ी करने में मदद करती है या फिर सूट करती है, ठीक है, जचती है। दूसरा आ गया बालक टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या समझे? सरफेस ऑफ द, ठीक है, EARTH, ठीक है। अब इसमें क्या है? जो प्लेन्स का एरिया है, सरफेस पे तो प्लेन्स भी है और माउंटेन्स और प्लेट्यू भी आते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम प्लेन्स की बात करेंगे। वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है? प्लस 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 यानी कि अधिक है, ठीक है। बात समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि ऐसे जगहों पे ईज ऑफ लिविंग बेहतरीन होता है। आप घर का निर्माण कर सकते हो, आप खेती बाड़ी कर सकते हो, आप इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हो, और भी रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन के मल्टीपल जो रिसोर्सेज है आप उसको डेवलप कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी व्हाई पीपल पॉपुलेशन डेंसिटी फाउंड आउट ऑन दैट एरिया, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि नहीं? टोपोग्राफी का जो दूसरा पक्ष है ये कह रहा है कि माउंटेन और प्लेट्यू, ठीक है, इसमें जो है कि पॉपुलेशन स्पैर्स होते हैं, यानी कि बिखरा बिखरा होता है, ज्यादा घनत्व नहीं होता यहां पे, ठीक है, क्योंकि यहां पे चैलेंजेस ऑफ लिविंग, यहां पे रहने में बहुत सारी चुनौतियां आती है। ये सारी चीजें नहीं कर सकते जहां आप वो कर रहे हो। हमें बेसिक नीड्स क्या है? हमारी बेसिक नीड्स है कि हम अपना पेट भर पाए, और पेट भरने के लिए हमें क्रॉपिंग करना ही करना होगा। तो ऐसे जगहों पे तो पहले क्रॉपिंग की तो बात हटाओ, रहने तक की व्यवस्था नहीं होती, कहां बनाएंगे घर पे? कहीं भूस्खलन हो सकता है, कहीं पे जो है कि नहीं बादल फट सकता है ऐसे जगहों पे, मतलब अजीब वो गरीब यहाँ पे टिरेंस होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोपोग्राफी डिस्कस हो गया। अब अगले जो भी टॉपिक्स बचते हैं हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्स। कितना मिनट के हो गए लो? 20। काट 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 मुझे काट।